चलिए तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री डी एस क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा आठवीं वर्कशीट जो कि विषय संस्कृत की है माह मार्च के लिए। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। तो आपको पहले तो अपना नाम डाल देना है, अपना स्कूल का नाम, कक्षा, अपने पिता का नाम। चलिए तो इसके बाद हम इसका पहला प्रश्न देखने जा रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया गया है खंडा के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर चित्रकूट इति पाठ आधारण प्रश्नाना उत्तराणी लिखा। तो यहाँ पर हमें चित्रकूट पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, चित्रकूट की दृश्य स्थल अस्ति। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा चित्रकूट नगर लहरत प्राकृतिक सौंदर्य संपन्न स्थल अस्ति। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है। चलिए तो इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं अब हम। चलिए तो उसी का दूसरा है कर्म नगरी स्थल की दृश्य अस्ति। तो यहाँ पर देखिए कामगृह स्थल हरित मच्छदलम अस्ति। तो यहाँ पर ये आंसर में आपको लिख लेना है हरिति मच्छदलम अस्ति। चलिए तो इसका दूसरा देखने वाले हैं। तीसरा इसका यहाँ पर देखिए कामदगिरे प्रदक्षिणा के क्रियते। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कामदगिरे प्रदक्षिणे जने क्रियते। तो इसका आंसर लिख लेना है आप। चलिए तो चौथा देखते हैं यहाँ पर चित्रकूटे का विश्वविद्यालय अस्ति। तो इसका आंसर देख लीजिए चित्रकूटे अत्य महामध्य ग्रामोदय विश्वविद्यालय अस्ति। तो इसका आंसर आप लिख लेना। चलिए इसका बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब हम। चलिए तो उसी का 12 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए सुकत्य इति पाठ आधारण वाक्यानि पूरे। यहाँ पर देखिए सुकत्य पाठ आधारित, सुकत्य पाठ के आधार पर वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको इतना ही दिया जाएगा पूज्यते। यहाँ पर आपको ये भर देना है। तो ऐसे पूरे वाक्य आपको पूरे कर लेने हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरे वाक्य दे दिए गए हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए चारों के चार वाक्य दे दिए हैं। चलिए तो इसके बाद दूसरा देखते हैं अब हम। चलिए तो यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 2 दिया गया है जिसमें लिखा है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाना उत्तराणी संस्कृत लिखा। तो यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिया है गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए जो कि संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये दिया जाएगा 3 मेघदूत। यहाँ पर आप पढ़ लेना। चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कालिदासन विराचित खंड काव्य नाम नहीं लिखा। तो यहाँ पर किस नाम में कालिदास ने खंड लिखा था। तो यहाँ पर देखिए उसका नाम यह रहा ऋतु संहार अच्छते। तो इसका आंसर आपको ये लिख लेना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर लिखा है कि मेघदूत भाग्यो नाम नहीं लिखा। तो यहाँ पर मेघदूत का नाम है मेघदूत पूर्व मेघ उत्तरे में छितेति देव भाग्यो स्था। तो इसका आंसर आपको ये लिख लेना है पूरा का पूरा। चलिए तो इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपको वर्कशीट में भरते जाना है। चलिए तो यहाँ पर हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेघदूत रूपेण कुत गच्छति। यहाँ पर देखिए उत्तर में मेघदूतेन रामगृता हिमालय स्थानाम अलकापुरी गच्छामि। तो इसका आंसर आपको पूरा लिख लेना है। यहाँ से पूरा का पूरा आंसर लिख लेना। चलिए तो अगला देखिए गच्छति पदे का धातु। तो यहाँ पर लिखा है कि गच्छति पदे, गच्छति शब्द में कौन सी धातु है। तो यहाँ पर देखिए इसमें धातु होगी त्वम। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है त्वम। चलिए तो इसका बाद का दूसरा देखते हैं अब। चलिए तो तीसरे प्रश्न में देखते हैं हम। यहाँ पर अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तर संस्कृत लिखा। तो यहाँ पर नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर यहाँ पर श्लोक को पढ़कर संस्कृत में भाषा में लिखिए उत्तर को। तो यहाँ पर देखिए ये श्लोक दिया गया है एक हमें। चलिए तो इसके प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें ये प्रश्न पूछे गए हैं कि पहले में लोके किम दुर्लभ। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा नरत्वम। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर विद्यादत्तम की दृश्य। तो यहाँ पर विद्या तत्र सुदुर्लभम अस्ति। तो यहाँ पर देखिए तत्र की किम दुर्लभम। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तत्र कवित्व दुर्लभम। तो यहाँ पर देखिए शक्ति कुत्र सदुर्लभम। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा शक्तिस्त्र सुदुर्लभा। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद हम अगला देखेंगे अब। यहाँ पर देखिए हमें प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक को अभी एक श्लोक लिखा। तो यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक में कोई भी एक श्लोक लिखना था। जहाँ पर हमने ये श्लोक लिख दिया है। देखिए आप ये श्लोक लिख दिया गया है, परंतु आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं कोई भी जो कि आपको पसंद हो अपनी पाठ्य पुस्तक से। चलिए तो इसके बाद अगला देखते हैं अब हम। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में दिया गया कि निर्देश अनुसार प्रश्न उत्तराणी लिखा। तो निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये निर्देश दिया गया है। तो इसके बाद देखिए इसके प्रश्न देखते हैं अब हम।
यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर पहला, तो इसमें कुछ सारणी दी जाएगी, शब्द दिए जाएंगे, उसकी वाक्य रचना करनी थी हमें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राम फल खाद, तो यहाँ पर इसका पूरा वाक्य होगा राम फलम खादति। तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का लता ग्राम गम, तो यहाँ पर लता ग्रामम गच्छति, तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निधि लेख लिखा, तो यहाँ पर निधि लेखम लिखती, तो इसका पूरा उत्तर हो जाएगा निधि लेखम लिखती। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया गया है श्रीष पाठ स्मृति, तो यहाँ पर देखिए श्रीष पाठम स्मृति, इसका आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पर देखिए सुधा कार्यक्रम, तो यहाँ पर देखिए सुधा कार्यति कृति, तो यहाँ पर पूरा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद का अगला देखते हैं अब हम। यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 6वें में दिया गया कि अधोलिखित विषयत एक विषय चित्तवा संस्कृत भाषा है, तो यहाँ पर एक निबंध लिखना है इन चारों में से किसी भी में से। यहाँ पर 4 दिए हैं जिसमें से एक हमें लिखना है। यहाँ पर देखिए इसमें से आप किसी में भी लिख सकते हैं या फिर हमने जो लिखा है उसको आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने धेनु पर लिखा है, तो यहाँ पर देखिए 5 वाक्य लिख दिए हैं हमने, तो यहाँ पर आप 5 के 5 लिख लेना है। चलिए इसके बाद हम अगला देखते हैं। यहाँ पर हमें प्रयोजना कार्य दिया गया है, तो इसके खंडवा हो जाएगा इसका पहला प्रश्न, इसका मतलब संपूर्ण वर्कशीट का 7वां प्रश्न। अब प्रयोजना कार्य का पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अस्माकं प्रदेशः विश्व स्वीकृत लिखित्वा बिंदुनाम अनुप्रस्थ प्रयोजना कार्य कृत। यहाँ पर देखिए पहले पूछा गया है मध्य प्रदेश से मानचित्र निर्माणम, तो यहाँ पर आपको पहले तो इसमें मध्य प्रदेश का मानचित्र बना देना है। चलिए तो यहाँ पर हमने मानचित्र तो नहीं बनाया है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का मध्य प्रदेश से महानगराणी नामानी, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के महानगरों के नाम लिखने थे जो कि हमने लिख दिए हैं। देखिए आप यहाँ पर आपको लिख लेनी है भोपाल नगरम, महेश्वरम, तीसरे नंबर पर मंडलेश्वरम, फिर जबलपुर नगर, खजुराहो, नियाबार, तो यहाँ पर पूरे के पूरे लिख लेने हैं। 10 लिख दिए हैं जो कि हमने। चलिए तो इसके बाद अगला देखेंगे अब हम। यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर का दिया गया है हमें प्राचीन नगराणा परिचय, प्रदेश के प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक नगरों की सूची। तो यहाँ पर देखिए उत्तर हो जाएगा ग्वालियर किला, ग्वालियरम किला है, ओरछा किला और खजुराहो मंदिर, तो यहाँ पर किला हो जाएगा, कला नहीं किला होगी। चलिए तो यही उत्तर थे इन सभी प्रश्नों के। चलिए तो इसके बाद का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब हम। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमें प्रश्न दिया गया है प्रदेश नदीना पर्वताश्च परिचय, तो यहाँ पर नदियों के नाम की सूची, पर्वतों के नाम, परिचय। देखिए यहाँ पर पर्वतों की सूची बनानी थी, नदियों के नाम की सूची बनानी थी, तो यहाँ पर हमने बना दी है। देखिए पहले नंबर पर सिंधु नदी के नाम, दूसरा सोन, तीसरा चंबल, बेतवा, क्षिप्रा, तो यहाँ पर आप कोई भी नदियों के नाम लिख सकते हैं। चलिए तो पर्वतों के नाम देखते हैं। अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अमरकंटक पर्वत, विंध्याचल पर्वत, यहाँ पर महादेव श्रेणी। चलिए तो इसके बाद का अगला प्रश्न देखेंगे। अब ये सभी लिख लेने हैं आपको वर्कशीट में। चलिए तो अगले प्रश्न में हमें दिया गया है कि प्रदेशस्य महापुरुषाणा वीरंगना चा सूची निर्माण करते हैं। यहाँ पर प्रदेश के महापुरुष के वीरंगनाओं के नाम की सूची बनानी है। तो यहाँ पर हमने पहले नंबर पर लिखा है रानी लक्ष्मीबाई, दूसरे पर तात्या टोपे, तीसरे पर रविशंकर शुक्ल, यहाँ पर रानी अवंतीबाई, फिर भगत सिंह। चलिए तो इसके बाद के प्रश्न देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए हमें लास्ट का प्रश्न दिया गया है सत्कर्म एवं धर्म इति पाठाचरण विक्रमादित्य आधारित कक्षा लिखत। तो यहाँ पर देखिए सत्कर्म व धर्म पाठ के आधार पर विक्रमादित्य आधारित कथा को लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से देख कर लिख लेनी है। यहाँ पर हमने तो नहीं लिखा है मगर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से लिखकर जरूर लिख लेना है। चलिए तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।